हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हमें समीकरण दी गई 3x का वर्ग योग 11x योग 10 बराबर 0। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो द्विघात समीकरण तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर 0 के रूप में हो, जहां a बराबर नहीं हो 0 के, तो वे द्विघात समीकरण कहलाती है। अब हमें समीकरण दी गई 3x का वर्ग योग 11x योग 10 बराबर 0। तो यदि हम यहाँ से इस समीकरण की इस समीकरण से तुलना करते हैं तो हमारे पास a का मान आता है 3, b का मान आता है 11 और c का मान आता है 10। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके मूलों का अस्तित्व ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं विभक्तर से d बराबर होता है b का वर्ग घटाव 4ac। तो मान रख देंगे तो d बराबर हो जाएगा b का वर्ग अर्थात 11 का वर्ग घटाव 4 गुना a अर्थात 3 गुना c अर्थात 10। तो d बराबर हो जाएगा यहाँ से 121 घटाव 120 अर्थात d का मान आ जाएगा 1। चूंकि यहाँ पर d क्या है, बड़ा है शून्य से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि d जब शून्य से बड़ा होता है तो जो मूल है वह क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं और साथ ही में भिन्न होते हैं। अतः यहाँ पर मूलों का अस्तित्व विद्यमान है। अब यहाँ पर जो समीकरण दी गई है उसे पूर्ण वर्ग बनाकर हमें हल करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले जो x की वर्ग का गुणांक है उसका समीकरण में भाग दिया जाता है। तो यहाँ से x का वर्ग योग 11/3x योग 10/3 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर जो चर राशि है उसे क्या कर देते हैं, इधर पक्षांतरित कर देते हैं अर्थात x का वर्ग योग 11/3 x बराबर 10/3 किसका होगा, ऋणात्मक का हो जाएगा। अब यहाँ पर जो x का गुणांक है उसका आधा करके दोनों तरफ वर्ग में जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा x का वर्ग योग 11/3x योग 11/6 का वर्ग बराबर ऋणात्मक 10/3 योग 11/6 का वर्ग। हल करेंगे तो हमारे पास ये एक सरल समीकरण बनती है, तो जिसका हमारे पास छोटा रूप होगा x योग 11/6 का वर्ग बराबर, इसे हल करेंगे तो ऋणात्मक 10/3 योग 11 का वर्ग होता है 121/6 का वर्ग होता है 36। तो x योग 11/6 का वर्ग बराबर लघुत्तम आ जाएगा यहाँ पर 36। हल करेंगे तो ये हो जाएगा ऋणात्मक 120 योग 121। तो x योग 11/6 का वर्ग बराबर 1/36। तो दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा, यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, यदि वर्गमूल करते हैं तो यहाँ पर आएगा x योग 11/6 का वर्ग, माफ कीजिए वर्ग यहाँ से हट जाएगा क्योंकि वर्गमूल कर रहे हैं। तो x योग 11/6 बराबर 1/6 किसका होगा, धनात्मक और ऋणात्मक का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर धन चिन्ह लेंगे। तो धन चिन्ह लेने पर x बराबर 1/6 घटाव 11/6 हल करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा ऋणात्मक 10/6। काटेंगे तो 2 से कटेगा, ये आएगा 5 और ये आएगा 3। तो हमारे पास आएगा ऋणात्मक 5/3। यदि हम यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है वह देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, यदि ऋण चिन्ह लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा ऋणात्मक 1/6 घटाव 11/6। क्योंकि यहाँ से क्या कर रहे हैं, 11/6 का पक्षांतरण कर रहे हैं तो इधर ये धनात्मक का है, बराबर किस तरफ आएगा तो ऋणात्मक का हो जाएगा। तो आगे जब यहाँ पर हल करेंगे तो हमारे पास आएगा ऋणात्मक 12/6 अर्थात ऋणात्मक का 2। अतः जो समीकरण है उसके हल हमारे पास आ जाते हैं ऋणात्मक 5/3 और ऋणात्मक 2, जो कि हमने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात किए हैं। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।